यूसुफ को डर था, यदि मैं पिता के पास में डेली जाऊंगा और पिता मुझसे पूछ लेगा कि तुझे यहाँ तक कौन लेके आया, यानी तेरे साथ में बीता क्या था, यदि वो यूसुफ पिता पूछेगा उससे और यूसुफ उसको बता देगा पिता को कि मेरे भाइयों ने ये चीज करी, तो याकूब जो इज़राइल था वो कभी भी उन 10 प्राणियों को यानी 10 लोगों को आशीर्वाद न देता और वो शराब कमाते। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? यूसुफ इतना, मतलब यूसुफ इतना क्या था, वो इतना क्या कहते हैं, उसका आत्मिक लेवल और समझ का लेवल इतना ऊंचा था कि देखिए उन्होंने सोचा कि मैं पिता के पास ज्यादा जाने से जाऊंगा, लेकिन पिता मुझसे पूछ लेगा तो मेरे भाई आशीष नहीं श्राप कमाएंगे। यदि मैंने बोल दिया कि मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ में ये किया है, यानी मैं मरने से बचाऊं मैं, तो सोचो मेरा पिता उनको आशीष नहीं, यदि तुम एंड में देखो उत्पत्ति में, तो उनके हिसाब से उनको आशीर्वाद दिया है। और यदि यूसुफ उनको बता देता, अपने पिता को बता देता कि नहीं, कि मैं अपने भाइयों की वजह से, मेरे भाइयों ने मुझे इस तरीके से रौंदा था, इस तरीके से मुझे घायल किया, इस तरह से मुझे उस गड्ढे में डाला था जहां पर अजगर रहा करते हैं, उसमें बिच्छू रहा करते थे। वो छोटा मोटा गड्ढा नहीं था, वो बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें सांप रहा करते थे, अच्छे वाले खतरनाक सांप, जिसमें एक बिच्छू में डंक मार दे इंसान खत्म हो जाए, ऐसे सूखे गड्ढे में डाल देता। और यूसुफ सोच रहा कि यदि मैंने अपने पिता के पास जाऊंगा और यदि मैंने कुछ बताया तो मेरा पिता मेरे भाइयों को शराब दे देगा और ये शराब उनके लिए नाश का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब समझो यूसुफ का लेवल। आज हमारे मन में क्या आती है? आज हमारे मन में क्या आती है? हमारे मन में क्या, आज लोग क्या करते हैं, दूसरे की पोल दूसरे के सामने खोल देते हैं। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं? दूसरे की बातों को, हालेलुया, आया समझिए। आज लोग, विश्वासी लोग एक दूसरे की पोल दूसरे के सामने खोल देते हैं, दूसरे का भेद पर्सनली आपको किसी ने बताया तो दूसरे व्यक्ति को खोल देते हैं वो लोग। और यूसुफ जानता था इस बात को, यदि मैं अपने भाइयों का भेद खोल दूंगा तो वो शराब कमाएंगे और मैं भी उस चीज में गिना जाऊंगा कि तूने क्यों बनाया, कि तुझ में अंदर समझ थी। आज लोग ये भूल जाते हैं, दूसरे की बारे में बोलना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भूल जाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में तुम भी वही काम में आ गए जो कि क्या कहता है, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो, परमेश्वर ने आपको, यदि कोई व्यक्ति आपको क्या कहते हैं, कोई विश्वास के तरीके कुछ बता रहा है आपको, या तुम्हारे साथ में कुछ घटा है ना, और लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे की बात दूसरे को जोड़ रहे हैं और वहां से नफरत पैदा हो रही है। आप जानते हो साउल का 21 पापों में से एक भयंकर पाप पता कौन सा था? दाऊद के जो विरोध में किया था। दाऊद के अच्छे जन थे, साउल ने क्या करा, उनके अंदर दाऊद के प्रति जलन पैदा करवाई, घृणा पैदा करवाई, इससे परमेश्वर नाराज हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 21 पापों में से जो साउल ने जो 21 पाप करे थे दाऊद के विरोध में, मतलब सारे पाप जितने भी करे थे ना, 21 पाप करे थे, उससे 21 पापों में सबसे ज्यादा घृणित पाप जो सबसे जो बोला गया है, जो पाप बोला गया है वो 21 पापों में, वो कौन सा था? कि जो व्यक्ति एक वफादार रहता है, मतलब दाऊद के वफादारों के अंदर क्या उत्पन्न करती थी? जलन और घृणा उत्पन्न करती, और दाऊद से वो करने लगे। ये साउल का बहुत बड़ा पाप था। आज एक विश्वासी भूल जाता है कि हाँ दूसरे के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, लेकिन तुम एक बात बोलो, परमेश्वर को अपना क्या बना रहे हो? तुम दुश्मन बना रहे हो। अरे मैं तो मेरे तो हाथ पर काम जाता है जब बात आती है ना कि पाप को, यदि तुम पाप ज्यादा करते हो, यदि तुम कुछ गलत अधर्म करते हो तो परमेश्वर को अपना दुश्मन बनाते हो, तो कौन तुम्हें बचा पाएगा जब परमेश्वर ही आपका विरोधी हो जाएगा तो? हालेलुया, आपको समझ में आ रहा है? आप समझो, दूसरे का भेद खोलना, बाइबल भी कहती है कि बाइबल नीति वचन कहता है कि दूसरे के पराये का भेद मत खोल।
किसी ने तुझे बताया है तो उसे सीक्रेट रख, अपने तक रख। आज लोग पता है क्या करते हैं, दूसरे का सीक्रेट बता, दूसरे की जो बात अपने कोई प्यार से किसी ने बता दी होगी, या क्या क्या कहते हैं, कोई अपने क्या कहते हैं, कोई विश्वास से कोई आपको बताता है, तो पता है लोग क्या करते हैं, भेदों को दूसरे पर खोलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं तूने एक खोला लेकिन परमेश्वर तेरा विरोधी हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर आता है, इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा कि सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनसे और एप्रैम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला गया। हालेलुया। वो किसको अपने पुत्रों को लेकर साथ चला गया। अब एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर आप एक बार ध्यान रखना कि जब यूसुफ आ रहा था तो याकूब ने क्या करा कि याकूब खाट से उठा और उसको क्या कहते हैं, आदर देने लगा यूसुफ को। सुनना इस बात को, मैं कुछ और लेके जा रहा हूं, है ना। ये बात क्या कहता है कि यूसुफ क्या कर रहा है, क्या हुआ, किसी ने बताया कि देख तेरा बेटा आने वाला, तेरा बेटा आ रहा है, यूसुफ आ रहा है। यूसुफ के पास में क्या थी, अथॉरिटी थी। क्या थी, उसमें एक पद था। कौन सा पद था, मंत्री का पद था, है ना। वो प्रधानमंत्री था, मतलब प्रधानमंत्री हो गए, उसके बाद में यूसुफ था, लेकिन उसके पास में क्या पद था, मंत्री का एक पद था। यानी उसके पास में एक पद था, एक अथॉरिटी थी, जो कि परमेश्वर ने संसारिक अथॉरिटी उसको दी थी, उसके पास था। और याकूब क्या कर रहा है, याकूब बीमार होने के बाद भी क्या कर रहा, उठने के बाद क्या कहते हैं, उसको रिस्पेक्ट और आदर और ऑनर दिया उसको। आप जानते हो, जिस व्यक्ति के पास में संसारिक अथॉरिटी थी और याकूब ने उसको पता क्या करा, सम्मान दिया, उसकी अधिकार का सम्मान दिया। और आज लोग सम्मान नहीं देते अधिकारों का। आप जानते हो याकूब कौन था बाइबल के अंदर। हालेलुया। सुनना इस बात को, मैं थोड़ी पूरी गहराई में लेके जा रहा हूं तुम्हें। याकूब जानते हो कौन था बाइबल के अंदर। जब आदम आया तो परमेश्वर ने बोला, दूत ने बोला परमेश्वर था, क्या परमेश्वर ये वही व्यक्ति है जो तू अपनी महिमा प्रकट करने के लिए जाएगा। परमेश्वर ने बोला कि नहीं, ये व्यक्ति चोर है, इसने अपनी बीवी की बात मानी और मैंने जो इसको आज्ञा दी थी उसने नहीं करी। जब नूह आया, नूह के टाइम पर दूत बोला, परमेश्वर से बोल रहा है, धन्य परमेश्वर कि ये वही व्यक्ति है जो अपनी प्रशंसा तू करने के लिए जा रहा है, अपनी महिमा तू करने के लिए जा रहा है। नहीं, परमेश्वर बोलता नहीं, ये व्यक्ति शराबी है। अब्राहम आया, परमेश्वर क्या यही व्यक्ति है अब्राहम जो तू अपनी महिमा प्रकट करेगा। नहीं, ये व्यक्ति अजनबी है, ये अनजान है, ये अजनबी है, ये भटकने वाला व्यक्ति है, मैं इस पे भी अपनी महिमा प्रकट नहीं करूंगा। एसाव आया, इसहाक आया, आइजक आया, क्या परमेश्वर ये वही व्यक्ति है जो अपनी महिमा तू उत्पत्ति से लेके आ रहा है, तू नए नियम में तू पूरा करेगा इसको। कि नहीं, ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने मेरे दुश्मन से प्रेम किया। एसाव से आइजक ने प्रेम किया। जब याकूब आया, क्या उत्पत्ति 35 में लिखा हुआ है, जब याकूब आया तो याकूब को क्या नाम दिया, इस्राएल नाम दिया। 32 में दिया, देन उसके बाद 35 में तो घोषणा पूरी ठप्प लगा दी, आज से ये इजराइल होगा। ये याकूब का कैरेक्टर था, जो परमेश्वर का चुना हुआ दास, जो परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट कर रहा है, वही जो याकूब था। अब्राहम को जब क्या कहते हैं, जब अब्राहम 30 साल का हुआ, 30 साल के बाद क्या हुआ कि उसे उसके भाई को, नाहोर को और अब्राहम को आग में जलाने के लिए छोड़ दिया। तो दूत कहता, परमेश्वर तू अब्राहम को क्यों बचा रहा, क्योंकि इसके अंदर से वो कहता है, वो क्या कहते हैं, दुष्ट जाति निकलने वाली है। अब्राहम कह रहा, मैं इसकी वजह से नहीं बचा रहा, मैं अपने बेटे जो मेरा ये याकूब है उसके पोतों की वजह से बचा रहा हूं मैं उसको। किसको, अब्राहम को मैं याकूब की वजह से बचा रहा हूं मैं। इसलिए बाइबल कहती है ना, वो कहता है बूढ़ों की शोभा कौन है, नाती पोते। सुनो, हालेलुया। सुलेमान ने बोला बूढ़ों की शोभा कौन है, नाती पोते। वो याकूब जो अब्राहम को छोड़ने वाला था, परमेश्वर ने स्मरण रखे, परमेश्वर ने सोच कर रखे, नहीं मेरा याकूब इसके अंदर से आएगा, मैं याकूब की वजह से अब्राहम को बचाऊंगा और वो नाम मैं किसी को न दूंगा, वो नाम इजराइल में याकूब को दूंगा, वो नेशन वो याकूब को दूंगा। और वो क्या कहते हैं, जो नाम था वो आशीष थी, वो मैं याकूब को दूंगा। वही याकूब जब यूसुफ आता है, क्या करता है, उसका सम्मान करता है, किसका, पद का। और आज लोग, यदि आज लोग जो यहाँ पर रहते हैं, आज दुनिया में यहाँ पर रहते हैं, क्या कहते हैं, इस
इस संसार में रहते हैं, जो लोगों के पास पद होता है उसका रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। क्या याकूब से आप बड़े हो क्या? हालेलुया। क्या लोग याकूब से बड़े हैं? यूसुफ के पास में अधिकार था मंत्री का, और आज याकूब आया चुपचाप चुपचाप। याकूब बीमार है, बहुत इतना बीमार है कि वो उठ नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने ऑनर दिया। किसको? उसके पद को ऑनर दिया कि मैं जानता हूं कि मेरा बेटा मंत्री है और मैं उसको अपने बेटे की तरह बेटे लूंगा नहीं, मैं उसको ऑनर दूंगा। हालेलुया। बेटा किसको लेके आया था? अपने बेटों को लेके आया था। कौन कौन थे? मनसे, एप्रैम। आप जानते हो एप्रैम को पर याकूब ने क्यों राइट हैंड रखा? वो छोटे व्यक्ति को राइट हैंड क्यों दिया? उसको ब्लेसिंग्स क्यों दी? क्योंकि वो याकूब के पास में कंटिन्यू परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर को जानने के लिए आया जाया करता था। वो एक आत्मिक व्यक्ति को पता है जब मैं किसी को आशीष दूंगा तो उसकी वो आशीष कब देगा? वो ऐसे ऐसे किसी को नहीं दे देगा। आप सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सोचो मेरे पास में आशीष है, मैंने कुछ आशीष रख रखी है किसी व्यक्ति के लिए। अब जो व्यक्ति मेरे से अटैचमेंट रहेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान को सुनने के लिए मेरे पास आएगा, तो मैं उसी को तो वो आशीष दूंगा जो 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 मैंने अपने अंदर रख रखी है। एक बाप के नाते, एक बेटे के नाते मैं हाँ उसे दे सकता हूं दूसरे व्यक्ति को, हाँ तू ऐसा फूले फला, लेकिन जो आशीष जो मेरे मन को छुआ है, जो आत्मिक व्यक्ति जो मेरे मन को छुआ है, मैं उसी को ज्यादा लगाव करूंगा मैं। तो याकूब ने क्या करा? अपना राइट हैंड किस पर रखा? छोटे पर रख दिया, और वो आशीषित हुआ। वो अपने भाइयों के ऊपर आशीषित हुआ। हालेलुया। बाइबल का एक बहुत बड़ा किस्सा बताता हूँ, इसमें तुम्हें सुनना। इस बात को तुम मेरा दिमाग ले गया था इस बात को सुन के। आज तक ये बात छुपी कैसे रही थी मेरे दिमाग से? बहुत सारी चीजें छुपी रही हैं। जो व्यक्ति, मेरा फोन ले लोगे? आर सिमोन, जो आर का मतलब होता है रब्बी, है ना? सुनना इस बात को। रब्बी कौन होते हैं जानते हो? यहूदी लोग जो बाल की खाल निकालते हैं एक छोटी सी बिंदी पे ना, वो बुक्स लिख सकते हैं। वो इतने माइंडेड होते हैं, वो इतने मतलब क्या कहते हैं, बहुत रिसर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं वो। क्योंकि मैं रब्बी की थ्योलॉजी ज्यादा पढ़ता हूँ मैं। सुनना इस बात को। परमेश्वर वचन आपसे क्या कहता है? आज परमेश्वर वचन आपको डीपली लेके जाएगा। हालेलुया। आर रब्बी कहते हैं, आर रब्बी का बेटा, वो दावा करते हैं जिस व्यक्ति ने इजराइल की मदद की है उसने पवित्र आत्मा की मदद की है। आर कौन है? आर सिमोन रब्बी, उनके बेटे दावा करते हैं जो व्यक्ति इजराइल की मदद करता है वो पवित्र आत्मा की मदद करता है। पढ़ो। हर कोई जो इजराइल की सहायता करता है, हर कोई व्यक्ति जो इजराइल की सहायता करता है उसे पवित्र आत्मा की सहायता करने वाला माना जाता है। उसे पवित्र आत्मा की सहायता करने वाला माना जाता है। क्या परमेश्वर को पवित्र आत्मा को सहायता की जरूरत है? मदद की जरूरत है? तो फिर परमेश्वर यहां पर आए तो प्रचार करें तो सारे लोग ही नरक में होने जाएंगे। फिर वो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं? कि यदि परमेश्वर को मदद की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों की जरूरत है मदद। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? न्याय पढ़ेंगे, उसका 5 और 23 निकालेंगे। न्याय जजेस 5 का 23। यीशु मसीह इसमें कौन है न्यायियों में? परफेक्ट जज। 23 ना। यहोवा का दूत कहता है कि मैरोज को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को ना आए। किसकी सहायता करने के लिए? यहोवा के कौन? इजराइल की सहायता करने के लिए वो ना आए। आर रब्बी के बेटे, आर सिमोन रब्बी के बेटे कहते हैं कि जो व्यक्ति
इजराइल की सहायता करने के लिए नहीं आया, उसने पवित्र आत्मा की सहायता नहीं कही। और जो व्यक्ति इजराइल की सहायता करता है वो किसकी? यहोवा परमेश्वर की सहायता करता है, उसकी मदद करता, पवित्र आत्मा की सहायता करता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि कहा गया है, इसके निवासियों को पूरी तरह से शाप दो, क्योंकि वे प्रभु की सहायता करने नहीं आए। न्यायों 5:23। क्या पवित्र परमेश्वर धन्य हो? क्या पवित्र परमेश्वर धन्य हो? क्या उसको सहायता की जरूरत है? लेकिन आयत तो ये बताती है न्यायों में कि न्यायों की 5:23 में बताता है कि यहोवा की सहायता करने के लिए सूरवीर नहीं आए, अब उनको श्राप दो। धन्यों को वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। यह आयत हमें सिखाती है कि जो इजराइल की सहायता करता है उसे पवित्र आत्मा की सहायता करने वाला माना जाता है। जो व्यक्ति इजराइल की सहायता करता है उसे पवित्र आत्मा की सहायता माना जाता है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा शांत रखो। अभी देखो मैं बहुत डीपली लेके गया हूँ आपको बाइबल में, लेकिन आप मैं दोबारा पूछूंगा ना आपसे, आपको कुछ नहीं बताएगा। थोड़ा सा ना केयरफुली रहो ना, कि आपको बस खाली छोटा सा वचन दे के जाऊँ बस, और चुपचाप जो तुमको पसंद आता है उसे दे के चला जाऊँ, फिर चला जाऊँ, फिर हट जाऊँ, फिर ऐसे वचन दे तुम, सही नहीं रहेगा ना। थोड़ा मेरे को भी डिस्टर्बेंस होगा, बच्चों को संभाल लोगे तो। हाँ, इस्माइल ने कहा, आप पाते हैं कि धर्मी लोग अपने बच्चों को तब आप पाते हैं कि धर्मी लोग अपने बच्चों को कब आशीष देते हैं? जब वो मृत्यु के कगार पे होते हैं। मैं अम्मा को बार बार कहता हूँ, अम्मा तुमने कोई आशीर्वाद रखना का क्या? कितने दिनों से बोल रहा हूँ पता है? हालेलुया। लेकिन मैं अम्मा से बोलता हूँ कि अम्मा क्या तुमने क्या आशीर्वाद रखना है हमारे लिए? अम्मा कहते हैं कि नहीं, आत्मा में मेरा आशीर्वाद है, मैंने आत्मा छोड़ा, मैंने आत्मा मैंने न देखी तुम्हारी, जो तुम वर्ड से बोल के जाओगी वो आशीर्वाद है। जो अपने मुंह से कन्फेस करोगी वो ये सब चीजें। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है, सुनना मसीह वचन से होता है, लेकिन जब कन्फेस नहीं करोगे जब उद्धार कैसे होगा फिर आपका? हालेलुया। हालेलुया। आर से क्या कहता, कौन कहता? आर इस्माइल कहते हैं कि धर्मी व्यक्ति अपने बेटे को मरते समय एक क्या कहते हैं, किसको आशीर्वाद दिया करते हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा जो व्यक्ति वचन बताता है, न्यायों उसका 23 में बताता है कि जो व्यक्ति इजराइल की सहायता करने के लिए आते हैं वो पवित्र आत्मा की सहायता करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आज उत्पत्ति 10 और उसका 42 में तुम देखोगे, 41-42 में तुम देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो मुझे घृण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है, यानी वो पास्टर को बताया गया है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो उसे भेजने वाला यानी परमेश्वर को ग्रहण करता है। और आगे बताया गया है कि जो व्यक्ति भविष्यवक्ता जानकर उसका आदर करता है वो कभी भी सम्मान को नहीं खोता, वो रिवॉर्ड पाता है। जो धर्मी जान के उसको क्या कहते हैं, उसका आदर और सम्मान करता है, उसको स्वीकार करता है, तो वो कभी भी अपना ऑनर नहीं खोता, वो उसको हमेशा रिवॉर्ड और ऑनर मिलता है। और आगे बोल दिए, जो व्यक्ति छोटे से छोटे व्यक्ति को, जो मसीह का चेला है यानी विश्वासी लोग हैं, यानी उन लोगों को यानी कोई ठंडा पानी भी पिलाता है, वो कभी भी अपना क्या कहता है रिवॉर्ड और अपना ऑनर कभी ना खोएंगे वो। हालेलुया। हालेलुया। 23 में क्या बोला? किसकी सहायता? इस्राएल की सहायता करेगा तो पवित्र आत्मा की सहायता करता है, यहोवा की सहायता करता है। आर सिमोन रब्बी के बेटे दावा करते हैं इस बात का। और न्यू टेस्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? छोटे से छोटे व्यक्ति को, एक विश्वासी व्यक्ति को, जो मेरा चेला कहलाता है, यीशु मसीह कह रहा है जो मेरा चेला कहलाता है, यदि उसको ठंडा पानी भी पिलाएगा वो अपना ऑनर, अपना क्या कहता है रिवॉर्ड कभी खोएगा नहीं होगा। हालेलुया। बहुत मजा आता है, मैंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत उल्लू बनाने में बहुत मजा आता है। लोगों को तो विश्वासी को उल्लू बना दिया, या पास्टर को उल्लू बना दिया, किसी को भी उल्लू बना दिया। बहुत इजी लगता है लोगों को क्या कहता है हेरा फेरी करना। मेरे बीच में अभी क्या बोला था, मैंने एक चीज बोली थी कि चुगली करने वाले, एक दूसरे का भेद खोलना बहुत अच्छा लगता है ना, एक दूसरे का भेद खोलना। लेकिन आप एक चीज भूल गए हो कि परमेश्वर का अपना कौन बना रहे हो आप? विरोधी बना रहे हो, दुश्मन बना रहे हो अपना। अब सोचो परमेश्वर ही आपका दुश्मन हो जाता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई दूसरी चीज है।
कि जब परमेश्वर ने देखा था ना, शपथ खाई थी कि मैं वाचा बांधता हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा, तो परमेश्वर ने यहाँ देखा वहाँ देखा कि मेरे तुल्य तो कोई है ही नहीं है, मैं अपनी ही सौगंध खाऊंगा जब मैं तुझे देता हूँ। परमेश्वर कहते हैं ना, लोग कहते हैं क्या परमेश्वर की पत्नी है, कुछ ऐसे कल्ट्स निकले हैं, परमेश्वर की पत्नी है, ये चीज़ है, वो बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं। परमेश्वर ने देखा कि जब मैं तुझसे वाचा बांध रहा हूँ तो मैंने देखा ना ब्रह्मांड में, ना स्वर्ग में, ना किसी में मेरे से ऊंचा कोई है ही नहीं। जब परमेश्वर ने अपनी कसम खाई थी, जब अपनी सौगंध खाई, जब परमेश्वर ने अपनी क्या कहते हैं वाचा, जब वादा इजराइल से बांध ली कि हाँ मैं अपनी सौगंध खाता हूँ कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। सोचो परमेश्वर से बड़ा कोई है ही नहीं है, तो तुम परमेश्वर का विरोधी क्यों बनाते हो? एक दूसरे को जब कोई सीक्रेट आपको बताता है, क्यों अपना भेद खोलते हो दूसरे के बारे में? प्रभु ने बोला है भविष्यवक्ता का आदर जो करेगा वो भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाएगा, यानी जो उसके अंदर ब्लेसिंग उसकी भविष्यवक्ता के अंदर वो उसके अंदर ट्रांसफर होंगे। जो धर्मी जन को, सुनो, धर्मी जन को, यानी जो क्या कहते हैं, जो धर्मी जन होता है, धर्मी जन परमेश्वर की बातों को फॉलो करता है, परमेश्वर के वचनों पे चलता है, प्रार्थना उपवास में चलता है, धर्मी जन ज्यादा वो करता है। यदि तुम उसकी देखभाल करोगे तो परमेश्वर आपका उसका रिवॉर्ड कभी तुम भूलोगे नहीं। छोटे से छोटे व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोला, यदि रफाइल को भी तुम पानी पिलाओगे क्योंकि ये मसीह का कहला रहा है, छोटा व्यक्ति, अपना प्रतिफल कभी ना खोगे। और आज ये पता क्या होता है घरों में, पानी की बोलती रोटी की बोलती सुनना मुश्किल हो जाता है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है आलस है ये चीज है, आप नहीं पता क्या चीज खो रहे हो आप। ये प्रचार मैं कम से कम बहुत दिनों से कर रहा हूँ, ये प्रचार मैं छत पे करता हूँ अकेला काम में। सही आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी को मैं यूट्यूब पे डालता हूँ ये प्रचार, इसे रोको से, ये प्रचार को यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब पे बहुत लोग देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, एक विश्वासी, सुन रहे हो? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि यदि एक बहन किसी बहन से बोल रही है रोटी बनाने के लिए, या फिर बर्तन मांजने के लिए बोल रही है, या चाय बनाने के लिए बोल रही है, तो उनका जो सिस्टम होगा ना, उनका जो गुस्से का नेचर होगा जब लेकर के आता है। यदि भाई ने या फिर पापा ने या फिर मम्मी ने कुछ बोला, दादी ने कुछ बोला, ऐसे बातों को टाल देते हैं। लेकिन वचन कहता है कि तुम मसीह के उन जो विश्वास करता है, यानी जो यीशु मसीह का चेला है, यदि तुम एक गिलास भी पानी पिलाओगे ठंडा, सोचो पानी की बात बोली है, इतनी छोटी बात बोली है, पानी पिलाओगे तो तुम अपना प्रतिफल कभी ना खोगे। मैंने देखा है, सुनने पड़ जाते हैं लोग, ये तो टोंड मारा था मैं। हालेलुया हालेलुया। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये चीजें मैं यूट्यूब पे जानी मेरी ये चीज। जो व्यक्ति, मसीह की व्यवस्था ऐसी नहीं है, बहुत बहुत सरल हो गई है मसीह की व्यवस्था, ओल्ड टेस्टमेंट से भी ज्यादा मजबूत है, ध्यान रखना। आते हैं हम इस पर, क्या कहते हैं याकूब के बारे में। याकूब एप्रैम और मनसे को आशीर्वाद देना। याकूब ने मनसे को, एप्रैम को क्यों आशीष दी? क्यों आशीष दी? क्योंकि वो अपने दादा के पास परमेश्वर के ज्ञान को सीखने के लिए जाया करता था। और तुम निर्गम, सॉरी उसमें क्या कहते हैं, उसमें यिर्मयाह में पढ़ोगे 9:6 पढ़ोगे, तुम्हारा निवास छल के बीच में है इसलिए कि तुम परमेश्वर के ज्ञान को समझ नहीं पाते। यिर्मयाह 9 और 6 का तुम पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि तुम्हारा निवास किसके बीच में? छल के बीच में, एक अविश्वासी के बीच में, और एक ऐसे लोगों के बीच में जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, इतने बीच में जो परमेश्वर की मतलब बोलेंगे ज्यादा लेकिन करेंगे कम। उनका विश्वास, उनका चाल चलन, तुम उनके बीच में रहते हो, और इसलिए तुम उनके कारण, उनके छल के कारण तुम परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ पाते। लेकिन यहाँ अब्राहम क्या कर रहा है? सोचो एक राजा का बेटी मान लो, वो राजा ही मान लो उसे, क्योंकि राज तो वही कर रहा था ना, यूसुफ। मंत्री तो बना था लेकिन उसके पास सिर्फ कुर्सी तो नहीं थी, बाकी सब कुछ तो था। उसका बेटा, बड़ा बेटा नहीं आता था, लेकिन उसका छोटा बेटा परमेश्वर के ज्ञान को सीखने के लिए आया करता था। हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर के ज्ञान को सीखो, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
जो भी व्यक्ति भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के आदर करेगा, मैं उसका सम्मान करूंगा। जो भी धर्मी जन को एक गिलास यानी उसका कुछ काम करता है, तू उसका आदर कर रहा, मैं तेरा आदर करूंगा। एक विश्वासी व्यक्ति को, एक छोटे से छोटे व्यक्ति, एक छोटे छोटे विश्वासी व्यक्ति को यदि तू उसका आदर और ऑनर कर रहा है, तो मैं तेरा आदर और सम्मान लोगों के बीच में बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं।